अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। चैप्टर नंबर 8 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको चैप्टर 8 की एक्सरसाइज बेटे स्टार्ट करवाऊंगी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अच्छा बेटे, आपने नोट किया होगा कि अक्सर जब मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये टॉपिक जो है प्रिपेयर नहीं करना। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि आपको याद होगा कि बेटे आपके जो पीटीबी का कोर्स है, बोर्ड वालों ने आपको एक स्मार्ट सिलेबस जो है वो दिया है। आपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। स्मार्ट सिलेबस में कुछ टॉपिक हैं जो कि निकाल दिए गए हैं, आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो मैं आपको साथ ही वो भी पॉइंट आउट करवा देती हूँ कि ये टॉपिक आपने प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। तो जो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ ना कि ये आपने प्रिपेयर नहीं करने, वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो कह रही होती हूँ। चलें चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर था हमारा। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था और इजी चैप्टर भी था, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है 8.1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटे ये टॉपिक आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ये उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया। पेज नंबर 177 आप प्रिपेयर नहीं करोगे। पेज नंबर 178 भी आप पेपर्स के लिए अपना प्रिपेयर नहीं करेंगे। इसी तरह पेज नंबर 179 पे अगर आप आते हो तो पेज नंबर 179 पे भी जितने आपको ये दिए हुए हैं, पहला टॉपिक जो है क्लोरीन तक, ये आपने नहीं करना एग्जाम के लिए प्रिपेयर। क्लियर? ये आपने नहीं याद करना, ठीक है। यहाँ तक कट है क्लोरीन तक। उसके बाद न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपको याद हो, मैंने तीनों प्लांट्स आपको सेपरेटली यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाए थे। तीनों स्टेप्स, जो पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है और सेंड्यू है, इनके अंदर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह से इनकी मॉडिफिकेशन हुई है, सारा मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको तीनों प्लांट्स की डायग्राम भी बेटे ड्रॉ करके दिखाई थी। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे नोट आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन पिक्चर प्लांट या राइट अ नोट ऑन वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, दैट इज स्टोमेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। स्टोमेटा क्या चीज़ है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का मैकेनिज्म किस तरह से है, ये सारा आप लोग डिटेल से याद करोगे, ये आपका क्वेश्चन आता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी आपने याद करना है। शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस, ये भी आप याद करोगे। इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे भी आप इंपॉर्टेंट लिखो, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लीफ भी आता है। ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसकी आपको लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ईजीएस्ट वे से जो है ये डायग्राम बेटे बना के दिखाई हुई है, वैसे ही आप लोग जो है मेरी डायग्राम भी जो है उसी की प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे आपका नोट भी आ सकता है, पैलिसेड टिश्यू पे आप नोट लिखें तो ये यहाँ पे पैलिसेड टिश्यू भी आपको दिए गए हैं। तो ये जो टॉपिक है ना पूरा पोटाशियम आयन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आए, पेज नंबर आपकी बुक का है 182, पेज नंबर 182 ओपन करो। पेज नंबर 182 पे टॉपिक है 8.3 एक्सपोर्ट इन प्लांट्स। ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं इंक्लूड, ये एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। इस टॉपिक को आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना। स्पोर्ट इन प्लांट्स को पेज नंबर 182 पे दिया गया ये टॉपिक। उसके बाद पेज नंबर 183 पे आओ तो पेज नंबर 183 भी आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, पूरा पेज। अगला टॉपिक जो 8.4 है ना, वाटर पोटेंशियल, ये भी आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। सोल्यूट पोटेंशियल, ये जो प्रेशर पोटेंशियल है, ये भी आप नहीं याद करोगे। उसके बाद बेटे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, ये सारा आप प्रिपेयर करोगे। और यहाँ पे जो एपोप्लास्ट पाथवे है, सिम्प्लास्ट पाथवे है बेटे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आती हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। प्लाज्मोडेस्माटा को अंडरलाइन करो, ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद थर्ड आपका वैक्यूलर पाथवे था, ठीक है। और मैंने इन तीनों पाथवेज की जो डायग्राम थी ये भी आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। ये डायग्राम भी आपने प्रिपेयर करनी है, मैंने इस पर टिक लगा दिया ताकि आप इसको नहीं छोड़ो। ये जो तीनों पाथवेज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये लॉन्ग में भी आ सकता है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।
नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, डिटेल नोट आता है ऑन स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम पे, और इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट आर ट्रैकीड्स, ठीक है, व्हाट आर वेजल्स, व्हाट आर जाइलम फाइबर्स एंड व्हाट आर जाइलम पैरेन्काइमा, इन सब पे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और इस पे जाइलम टिश्यू के ऊपर लॉन्ग नोट भी आ सकता है। और ये डायग्राम भी आपने लाजमी करनी है, ये डायग्राम भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई हुई है। फाइबर किस तरह के होते हैं, ट्रैकीड किस तरह के होते हैं, वेजल्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो फाइबर पे, ट्रैकीड पे और वेजल्स पे अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे आए, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, ये भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ये भी आपका आता है। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। व्हाट इज यू मेंट बाय ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है ये आप लिखेंगे। व्हाट इज एडहेशन, व्हाट इज कोहेशन एंड व्हाट इज टेंशन, ये तीनों चीज़ें सेपरेट सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की डायग्राम भी मैंने आपको ड्रॉ करवाई थी, ये डायग्राम भी आपने करनी है। यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। इस पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो बेटे आपने जितनी यहाँ पे आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, सीव एरियाज़ हैं, सीव ट्यूब्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, आपने इन सब की हेडिंग दे के जो है वो नोट लिखना है। या तो इस पर फुल नोट आएगा या इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। व्हाट इज़ यू मेंट बाय सीव एरिया, व्हाट आर सीव ट्यूब एलिमेंट्स, या सीव ट्यूब क्या होते हैं, या फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, इसको अंडरलाइन करो। ये जितनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई हैं इन सबको आप अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन की डेफिनेशन, व्हाट इज प्रेशर फ्लो थ्योरी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज यू मेंट बाय सोर्स, व्हाट इज यू मेंट बाय सिंक, ठीक है। और व्हाट आर द फॉलोइंग, मतलब व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रेशर फ्लो थ्योरी, ये स्टेप्स जो 1 2 3 4 5 में आपको दिए हुए हैं, ये सारे स्टेप्स भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। आगे आते हैं ग्रोथ इन प्लांट। बेटे ये डायग्राम भी मैंने आपको प्रेशर फ्लो थ्योरी की डायग्राम भी सारी ड्रॉ करके दिखाई थी, इसको भी आपने करना है। नेक्स्ट आते हैं 8.7 की तरफ, ग्रोथ इन प्लांट, टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स की टाइप्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके आती हैं। व्हाट इज यू मेंट बाय एपिकल मेरिस्टेम, व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड व्हाट इज लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। व्हाट इज यू मेंट बाय वेस्कुलर कैम्बियम। जितनी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं ये सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉक कैम्बियम, इसको भी आप अंडरलाइन करो। और अगर आपको याद हो तो मैंने वेस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम के डिफरेंसेस भी आपको राइट करवाए थे। जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंसेस भी मैंने आपको राइट करवाए थे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ के डिफरेंसेस भी मैंने आपको राइट करवाए हैं। चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको राइट करवाए हुए हैं, वो तमाम के तमाम डिफरेंसेस भी आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ ग्रोथ। देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, इसके ऊपर लार्ज क्वेश्चन भी आ सकता है और स्मॉल भी आ सकता है। स्मॉल में आपके पास आएगा व्हाट इज सेल डिवीजन, व्हाट इज यू मेंट बाय जोन ऑफ सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड जोन ऑफ सेल एलोंगेशन क्या होता है। फिर आपके पास आ सकता है व्हाट इज यू मेंट बाय सेल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा लेकिन यहाँ तक ही आप लिखोगे। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय बार्क, बार्क क्या चीज़ है। और इसके अलावा मैंने आपको कॉक कैम्बियम और यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम के डिफरेंसेस बताए हैं, वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, वो भी आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ यू मेंट बाय एनुअल रिंग्स, व्हाट इज स्प्रिंग वुड एंड व्हाट इज ऑटम वुड। मैंने आपको स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के डिफरेंसेस भी बेटे बताए हैं, वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज यू मेंट बाय कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका आएगा। उसके बाद हमने क्या यहाँ पे पढ़ा था, एनुअल रिंग्स पढ़ा था, वो आपको पते होने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं इस टॉपिक में से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कि ये जो एक क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर आता है, ये जो एनुअल रिंग्स हैं, इन एनुअल रिंग से हमें क्या हेल्प मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2-3 पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाए थे।
डेंड्रोकोलॉजी क्या होती है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है। जितने भी इस तरह के बॉक्सेस में लिखी होती है ना बेटे इन्फॉर्मेशन, वो सारी आपने प्रिपेयर करनी है। इसी पेज के पेज नंबर 192 के एंड पे आओ, यहाँ पे आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए गए हैं। ये आपने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये आप प्रिपेयर नहीं करोगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हमारे पास आगे जितने भी रेगुलेटर्स आते हैं बेटे ये आपने नहीं करने, ठीक है। जितने भी दिए हुए हैं ये आपने प्रिपेयर नहीं करने। उसके बाद आस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स आता है बेटे, इसको आप प्रिपेयर करोगे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सोल्यूशन आर देयर, व्हाट इज यू मेंट बाय सोल्यूशन। मैंने आपको सोल्यूशन की डेफिनेशन भी बताई थी कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सोल्यूशन आती है। जो चीज़ ज़्यादा परसेंटेज में होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम परसेंटेज में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। और सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्सअप होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे आपने याद करनी है। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन वो याद करना है। टाइप ऑफ सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये तीनों टाइप्स आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ये आपने याद करना है। इस पे आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं। व्हाट इज यू मेंट बाय हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट जो हैं वो किस तरह की एडेप्टेशन लेते हैं। फ्रेश हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, फिर आपके पास मीजोफाइट्स आते हैं, बाद में जीरोफाइट्स, सकुलेंट्स क्या होते हैं और हेलोफाइट्स क्या होते हैं। अच्छा, जब मैंने आपको ये सारे के सारे बेटे एडजस्टमेंट इन प्लांट्स पढ़ाए थे, जैसे कि मैंने हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट और हेलोफाइट जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने इनके कैरेक्टर्स आपको पॉइंट वाइज बताए थे। अगर आपके पेपर में बेटे इन पे नोट आता है तो आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट्स दे के 1 2 इस तरह नंबरिंग दे के जो है आप इनके सारे के सारे करैक्टर्स यहाँ पे लिखो। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ये भी आपने प्रिपेयर करना है, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इसमें आपका बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें आ सकते हैं। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन क्या होती है, लो टेम्परेचर में क्या होगा, हीट शॉक प्रोटीन क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है मूवमेंट इन प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है कि मूवमेंट किस तरह की होती है प्लांट्स में। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, व्हाट इज यू मेंट बाय ट्रॉपिक मूवमेंट, और ट्रोपोजिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म क्या होती है, जियोट्रोपिज्म, थिग्मो एंड कीमो, ये सारे इकट्ठे भी आ सकते हैं और 1 बाय 1 भी आपसे ये पूछा जा सकता है। आपने सबके बारे में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होते हैं और इनकी आपने क्या एग्जांपल्स देनी होती हैं। फिर आपका आता है व्हाट इज़ यू मेंट बाय फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। इस पे नोट आता है लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट में डिफरेंसेस आते हैं। मैंने आपको लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट के डिफरेंसेस लिखवाए हुए हैं, आपने वो याद करने हैं। व्हाट आर डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या हैं। उसके बाद आपके पास मैकेनिज्म आता है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय फाइटोक्रोम, और उस ये आपने सारा टॉपिक बेटे याद करना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका था वर्नलाइजेशन, ठीक है, ये भी आपने प्रिपेयर करना है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है। डेफिनेशन भी आ सकती है, छोटा सा टॉपिक था, इसको भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट्स में डिफरेंसेस जो मैंने आपको राइट करवाए हैं वो भी आपने यहाँ पे लाजमी प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट पेज पे चलो, पेज नंबर 200 पे यहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी गई है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम करते हैं, पहला सेक्शन है एक्सरसाइज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको एक जो क्वेश्चन है उसके साथ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट MCQ जो आपको यहाँ पे दिया गया है, डैट इज प्रोसेस बाय विच वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लीव प्राइमरली थ्रू स्टोमेटा, उसको हम क्या कहते हैं ये आपने बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है पार्ट ए, डैट इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पे आप टिक करोगे। नंबर 2 पे चलते हैं, थ्रू विच स्ट्रक्चर डज मोस्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर, किस स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है। इसका आंसर है पार्ट डी, स्टोमेटा के जरिए, ठीक है। स्टोमेटा पे आपने टिक लगाना है। नंबर 3 पे चलते हैं, द TACT थ्योरी प्राइमरी एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करती है बेटे, दिस थ्योरी एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट, यानी कि बी इज़ योर राइट ऑप्शन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जाइलम, जो जाइलम का फंक्शन नहीं है। पार्ट सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसका फंक्शन था, वो तो फ्लोएम का फंक्शन है, ठीक है।
नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ परफोरेटेड सेल वॉल। ठीक है, इन चारों में से आपने बताना है किसकी सेल वॉल जो है वो परफोरेटेड है। वेजल्स की, वेजल्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था ना, वहाँ पे परफोरेशन जो है वो छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 आता है हमारे पास, एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इन बाइनियल और प्रीनियल प्लांट्स। नंबर 6, तो 6 का राइट ऑप्शन है सी, वर्नलाइजेशन। ठीक है, 6 का पार्ट सी इज राइट ऑप्शन। वर्नलाइजेशन पे आप टिक लगाओगे। 7 पे चलते हैं। प्लांट्स डैट आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। वो प्लांट जो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। ए पे टिक लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलें। When sugar content in cell increases, the concentration of solute increases. What happen to water potential? B, drops. B पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 पे, इन हायर प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल अकर्स थ्रू। हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैसे होता है? ठीक है, बी, सीव ट्यूब के जरिए। बी पे आपने टिक लगाना है। ठीक है, आगे चलो। पार्ट 10, द मोस्ट हार्मोन विच इनहिबिट द स्टेम एंड रूट ग्रोथ इज। नंबर 10 पे क्या है आपके पास? बी, इथाइलिन। ठीक है, बी पे आप लोग टिक लगाएंगे। क्वेश्चन इसका 11 पार्ट है, द लीव ऑफ सम हाइड्रोफाइट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। इन सच अ लीव स्टोमेटा आर फाउंड इन। बेटे बी, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस पे आपने टिक लगाना है, अपर एपिडर्मिस पे, पार्ट बी पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलें अपनी बुक के। मीजोफाइट्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन पार्ट ए, मॉडरेट इन्वायरमेंट्स। क्या आंसर आएगा इसका बेटे? मॉडरेट इन्वायरमेंट इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आप मॉडरेट इन्वायरमेंट को टिक मार्क करोगे। कुछ सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आपने इनके शॉर्ट आंसर्स देने हैं। मैं आपको सारे ओरली जो है बताऊंगी, बेटे आप लोग इसे खुद ही राइट करोगे। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि उन टॉपिक्स में से पूछे गए होंगे जो टॉपिक बेटे कट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में से, तो वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर नहीं करोगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वैसे तो अगर ये आता तो सिंपल हमने मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के यहाँ पे डिफरेंस करने थे, लेकिन ये आपके सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं है। व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखोगे। व्हाट आर द 3 मेन पाथवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन प्लांट सेल। 3 पाथवेज मैंने आपको करवाया है, वो तीनों के तीनों आपने यहाँ पे लिखने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आपकी बुक में दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, दोनों यहाँ पे आपने लिखनी है। व्हाट आर हेलोफाइट्स? हेलोफाइट पे आपने उसके करेक्टर वाइज, पॉइंट वाइज जो हैं वो करेक्टर आपने यहाँ पे इसके राइट करने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। बेटे मैंने आपको जब लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को इनके डिफरेंसेस खुद राइट करवाए थे, वही डिफरेंसेस आप यहाँ पे भी मेंशन करोगे, प्रिपेयर करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। पीछे आपके फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ दिए हैं, वो सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्लिन एंड फ्लोरोजन। दोनों हार्मोन्स हैं, दोनों के बारे में आप कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दो डिफरेंस के। डिफ्रेंशिएट बिटवीन थिग्मोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। ठीक है, ये भी आपकी बुक में इसका भी आंसर जो है वो दिया गया है। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? ये रिस्पॉन्स है बेटे टू टच और कांटेक्ट, जबकि ये अगेंस्ट मतलब ग्रेविटी की तरफ जो है इसका रिस्पॉन्स है। और डायरेक्शन इसकी क्या है? टूवर्ड या अराउंड ऑब्जेक्ट। और इसकी किस तरफ होती है? इसकी होती है ग्रेविटेशनल पुल की तरफ, यानी कि ग्रोथ जो है वो ग्रेविटेशनल पुल की तरफ इसकी होती है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज डिफरेंट फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम के डिफरेंसेस आपने लिखने हैं, आपके बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं भी आपको एक दो बता देती हूँ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है बेटे ये लोकेट होता है एट द बेस ऑफ लीव या फिर इंटरनोड पे प्रेजेंट होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये टिप्स ऑफ रूट और शूट पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन दोनों का जो अकरेंस है वो डिफरेंट है, वो मैंने आपको बता दी। दूसरा, इनके फंक्शन भी डिफरेंस है। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है इसका मेन फंक्शन है एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, यानी कि इंटरनोड्स एलोंगेट करेंगे ये। एपिकल मेरिस्टेम का मेन फंक्शन क्या है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ।
कॉमन एग्जाम्पल इंटरकेलरी मेरिस्टेम की हमारे पास ग्रासेस आते हैं और बैम्बूज आते हैं, जबकि एपिकल मेरिस्टेम में कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। इज डेट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन वन बाय वन हम करते जाएंगे। डिस्क्राइब ऑस्मोरेगुलेशन इन हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में और हेलोफाइट्स पे आपने डिटेल नोट लिखना है। मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाए थे तो बेटे मैंने आपको पॉइंट वाइज इनके सारे कैरेक्टर्स बताए थे, आपने भी कोशिश करनी है कि पॉइंट वाइज ही इनके कैरेक्टर्स लिखें। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू एक्सट्रीम कंडीशन, हाउ डू प्लांट एडजस्ट देयर सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन, प्रोटीन स्ट्रक्चर टू सर्वाइव लो एंड हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2, बेटे आप अपनी बुक के पीछे देखो तो वहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आएगा थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने हेडिंग दे लेना इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, फिर आपने अडेप्टेशन लिख लेनी है, उसके बाद आपने सेकंड हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर इन ऑन प्लांट्स, और फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग दे देनी है अडेप्टेशन टू कोल्ड स्ट्रेस। ठीक है, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आप हेडिंग देके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेरिस्टेम इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। मेरिस्टेम हमने डिटेल से पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम, हमने सारे मेरिस्टेम जो हैं वो डिटेल से पढ़े थे, सारे के सारे यहाँ पे आपने डिटेल नोट मेरिस्टेम पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बेटे हमने डिटेल से पढ़ा था, डिटेल्स पूरा का पूरा आप यहाँ पे जो आपकी बुक में गिवन है नोट सारा का सारा यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग, how do short day, long day and day neutral plants differ in their flowering response and what role does phytochrome plays in this। तो बेटा आपने फोटो पीरियोडिज्म पे डिटेल नोट लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि व्हाट इज़ लॉन्ग डे प्लांट, व्हाट इज़ शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, ये बताओगे, डे न्यूट्रल प्लांट की हेडिंग दे के उसके बारे में बताओगे, फिर मैंने इनके बारे में डिफरेंसेस भी लिखवाए हैं तो आप डिफरेंसेस भी जो है इसके अंदर लिख सकते हो पैराग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आप सारा जो है फ्लावर जो इंडक्शन है उसके ऊपर आपने डिटेल जो है वो सारा नोट लिखना है, उसका मैकेनिज्म लिखना है। इन द एंड आपने फाइटोक्रोम के ऊपर भी जो है वो नोट लिखना है। सारा कुछ आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है, डिफरेंसेस भी मैंने आपको इन तीनों के बताए थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिटेल नोट लिखना है फोटो पीरियोडिज्म के ऊपर। यहाँ पे आए बेटे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सारा ये फोटो पीरियोडिज्म, फिर आगे इसका मैकेनिज्म, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये सारा आपने इसमें यहाँ तक डिटेल नोट लिखना है। ये देखो फ्लोरोजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है और यही आपसे यहाँ पे पूछा भी गया है। ठीक है, ये सारा आप यहाँ पे डिटेल नोट लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आते हैं इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस। ठीक है, इंक्यूजिटिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स के इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस भी कट हो चुके हैं, एक दफ़ा मैं आपको सारे करवा दूं, उसके बाद बेटे मैं एक अलग से जो है वो लेक्चर जो है वो आपको रिकॉर्ड करूंगी आपके लिए, अलग से आपको सारे के सारा जो है वो पॉइंट आउट करवा दूंगी कि स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग इंक्यूजिटिव क्वेश्चन कर लेते हैं। इंक्यूजिटिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है कैन यू एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटे यहाँ पे आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो आपकी बुक में भी गिवन है वो सारा का सारा यहाँ पे आपने डिटेल नोट लिखना है कि ड्यूरिंग डे लाइट जो है वो स्टोमेटल ओपनिंग होती है और एट नाइट या अंडर स्टेट जो है वो स्टोमेटल क्लोजिंग होती है। और हमने जब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको पोटाशियम आइंस के बारे में भी बताया था कि पोटाशियम आइन जो है वो गार्ड को लीव कर देते हैं और वाटर जो है ऑस्मोसिस के जरिए फ्लो करेगा, गार्ड सेल जो हैं वो टर्गर प्रेशर लूज़ कर देंगे, गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाएंगे और कोलैप्स कर जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। इसी तरह आपने इसकी ओपनिंग पे भी नोट लिखना है और ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, वही पीछे वाला आप यहाँ पे राइट करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट मैकेनिज्म एनेबल्स कार्निवोरस प्लांट्स टू सप्लीमेंट देयर न्यूट्रिएंट अपटेक डिस्पाइट बाइंग ऑटोट्रॉप्स। हमने बेटे कार्निवोरस प्लांट्स यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे, इसकी डायग्राम भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। यहाँ पे आपने कार्निवोरस प्लांट्स के ऊपर जो है वो नोट लिखना है, आपने बताना है कि वो ऑटोट्रॉप्स हैं लेकिन ये अपनी फूड बनाते हैं खुद थ्रू फोटोसिंथेसिस, लेकिन इनके अंदर अक्सर जो है दे ग्रो इन न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल। ठीक है, ये ऐसी जगह पे अक्सर ग्रो करते हैं जिस सॉइल के अंदर जो सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट नहीं होती, तो इनको अपने न्यूट्रिएंट पूरे करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटे, जो है डिफरेंट टाइप के जो है वो इंसेक्ट जो है उनको ट्रैप करना पड़ता है और डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, और कैसे करते हैं फिर आगे आपने वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो डिटेल से लिखना है यहाँ पे। यानी कि आपसे मेन पूछा हुआ है कि वो हैं तो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स हैं वो, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है लेकिन वो जिस इन्वायरमेंट में होते हैं ना, उस इन्वायरमेंट की जो सॉइल है बेटे वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने के लिए उनको इंसेक्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। और फिर वो किस तरह से इंसेक्ट ट्रैप करते हैं, क्या क्या वहाँ पे मैकेनिज़्म है बेटे, वो हमने डिटेल से पढ़े हैं। आपने डिटेल नोट लिख देना है इंसेक्टिवोरस प्लांट वाला इस क्वेश्चन के आंसर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपका कि वो जो हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट का जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, कोशिश करना है कि उसकी डायग्राम भी जो है जो मैंने आपको लेबलिंग के साथ करवाई थी बेटे वो डायग्राम भी आप प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू से डैट पैरेन्काइमा एंड स्केलेरेन्काइमा प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। स्केलेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे, इनके डिफरेंसेस भी बेटे मैंने आपको राइट करवाए थे। ठीक है, और यहाँ पे आपने वही मेंशन करने हैं, आप बताओगे कि पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है कि ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं थ्रू टर्गर प्रेशर, जबकि स्केलेरेन्काइमा जो है ये प्लांट को सपोर्ट करेंगे थ्रू स्ट्रॉन्ग लिग्निफाइड सेल वॉल इन डेड सेल। ठीक है, तो इनके बारे में इनके करेक्टरिस्टिक्स दोनों के आपने जो है क्वेश्चन में आंसर में राइट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द एनुअल रिंग डिपिक्ट क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी। बेटे एनुअल रिंग्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखोगे मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले बताना है कि व्हाट आर एनुअल रिंग्स। आपकी बुक में एनुअल रिंग्स है थे, मैंने अभी अभी उसको अंडरलाइन भी किया। आपने एनुअल रिंग्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने बताना है कि दो हमारे पास पार्ट्स आएंगे, एक आएगी अर्ली वुड जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड की हेडिंग देके उसको डिफाइन करोगे, फिर अगली हेडिंग दोगे लेट वुड या समर वुड, उसको करोगे। उसके बाद आपने क्या बताना है, अगली हेडिंग आपने देनी है क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी की। उस हेडिंग में आप क्या लिखेंगे कि जो वाइट रिंग्स हैं वो इंडिकेट करेंगे फेवरेबल कंडीशन को, एडिकेट रेनफॉल को, माइल्ड टेम्परेचर को और लॉन्गर ग्रोइंग सीजन को। इसके अलावा अगर आपके रिंग जो हैं वो नैरो होंगे तो वो किस चीज़ को बेटे सजेस्ट करेंगे, वो सजेस्ट करेंगे कि कंडीशन जो है वो स्ट्रेसफुल है, ड्राउट है, रेनफॉल लो हुआ है, एक्सट्रीम कोल्ड है या शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड है। यानी कि दो तरह के रिंग्स हो जाएंगे ना हमारे पास बेटे, इसको समझो। ये क्वेश्चन वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है कि दो तरह के रिंग्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास वाइड रिंग्स खुले खुले रिंग्स, एक आपके पास होते हैं नैरो रिंग। ठीक है, जब आप एनुअल रिंग्स को देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको समझो। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। वाइड रिंग्स इंडिकेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन को। फेवरेबल कंडीशंस में हमारे पास क्या आ जाता है कि रेनफॉल जो है वो एडिकेट हुई है पूरा साल, टेम्परेचर माइल्ड रहा है, ग्रोइंग सीजन जो है वो लॉन्गर रहा है। दूसरे रिंग मैंने आपको क्या बताए थे, नैरो रिंग। ठीक है, नैरो रिंग किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, नैरो रिंग सजेस्ट करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन को। इसका मतलब होता है कि लो रेनफॉल रही है, एक्सट्रीम कोल्ड रहा है और जो ग्रोइंग पीरियड था वो क्या था, वो शॉर्ट था। इसके अलावा कभी कभार हमारे पास जो एनुअल रिंग होते हैं बेटे वो इरेगुलर होते हैं या मिसिंग होते हैं, और अगर आपके पास एनुअल रिंग मिसिंग होंगे या इरेगुलर होंगे तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि यहाँ पे सडनली या सडन जो है वो फ्रॉस्ट हुई थी या कोई इंसेक्ट का अटैक हुआ था या आग लग गई थी, फायर्स जो है वो हो गई थी, या और इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस यहाँ पे हुई जिसकी वजह से एनुअल रिंग जो है वो टोटली यहाँ पे
एब्सेंट हो गए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ये सिर्फ इंक्यूजिटिव क्वेश्चन नहीं है, ये वैसे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एनुअल रिंग जो है वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं, या जिसके अंदर वेरिएबिलिटी होती है। 3 तरह के रिंग्स हो सकते हैं, या नैरो होंगे, या वाइड होंगे, या एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो वो तीनों रिंग्स किस किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ डज प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ शुगर थ्रू अ प्लांट। आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है प्रेशर फ्लो थ्योरी, वो थ्योरी डिटेल आपने जो है इस आंसर में राइट करनी है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू अडॉप्ट टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट्स। आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो इंड्यूस करके फ्लावरिंग को इंड्यूस करेंगे प्लांट के अंदर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, उसको आप लोग खुद नोट की फॉर्म में लिख सकते हो। पहला यहाँ पे जो हम पॉइंट करेंगे, पहली क्या चीज़ है, फोटो पीरियड मैनिपुलेशन हम करेंगे, ठीक है। लाइट ड्यूरेशन को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोग करेंगे वर्नलाइजेशन, यानी कि कोल्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट हार्मोन की एप्लीकेशंस हम दे सकते हैं। और अगला पॉइंट क्या है कि हम प्रोनिंग या स्ट्रेस जो है वो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आप क्या कह सकते हो कि हम डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरिजन और डिफरेंट टाइप के और हार्मोन्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। या आप एक और प्रोसेस है डेट इज़ नोन एज ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग भी जो है वो भी हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट्स। यानी कि डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स हैं जो हम यूज़ करके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकते हैं। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।